सकता ही है। पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर, आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे। आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूंगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे, कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी, पर जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे, और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। क्या को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए? ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून हमने ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है, और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजा आए हैं तो चौंकाने वाले। विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए, निश्चित तौर से मुख्य वजह जो कारण है, जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे लोग लड़ाई लड़े, मेहनत किए, परिश्रम किया पूरी पार्टी ने, तो उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि असर पड़ना चाहिए था। पर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में लोग काम कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, उसका बहुत ही खराब असर पड़ा है। उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी नतीजों पर उसका असर आएगा। बी टीम, जैसे कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है ये किस तरह क्या? अब उसमें कई पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं करता हूं, और भी कई दल ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट बांटने का काम किया। उससे काफ़ी चीज़ें हमारे उस पर असर आई है, जिसका हमारा जो आज जो वोट का, वो आप देखिएगा, बीजेपी का वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी में है। वोट का काउंटिंग पूरी आ जाए तो सारी बातें आ जाएंगी। वोट का प्रतिशत इनका घटा होगा, बढ़ा नहीं होगा। हमारे जो वोट जो थे, जो हमको एक मुफ्त मिलने चाहिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से पूरे देश में ये खेल करते रहते हैं, कहीं AIM को लड़ाते हैं, कहीं BRS को लड़ाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो जहाँ जहाँ ये जैसे करते रहते हैं, जहाँ जहाँ ये मदद करते रहते हैं। दिल्ली में केंद्र में जब वहाँ पर वोटिंग की बात आई थी दिल्ली के राज्य के लिए, उसमें BRS ने उनका पूरा सपोर्ट किया था। जो राहुल जी ने अपनी बात में भी कहा था, हैदराबाद की रैली में भी बोली गई थी ये बातें। तो मैं समझता हूं अब निश्चित तौर से अभी सामने आएंगी, पूरी काउंटिंग आने दीजिए, सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी, आंकड़े आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, इंडिया अलायंस को क्या साथ देना चाहिए था या अब इंडिया अलायंस 2024 के लिए, 2000 पार्लियामेंट के लिए बना हुआ है। मैं समझता हूं कि 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस के से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेंगे।